ट्रेडिंग पूरी तरह से साइकोलॉजी और माइंडसेट का ही काम है। अगर आप ट्रेडिंग में साइकोलॉजी सही नहीं रख रहे हो, अपने माइंडसेट को सही नहीं रख रहे हो, अपने रिस्क रिवार्ड को सही नहीं रख रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप अपने कैपिटल को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो कितना भी कुछ कर लो, आप ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो इसी चीज को मैं देखते हुए एक ट्रेडिंग चैलेंज लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं 30 दिन ट्रेडिंग चैलेंज करने वाला हूँ क्रिप्टो में। मैं क्रिप्टो में पर डे एक ट्रेड लूंगा, उसका पूरा रूल मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं ये 30 डेज क्रिप्टो ट्रेडिंग चैलेंज लेके आ रहा हूँ, जो कि 19 जुलाई यानी कि 19 जुलाई 2025 से ये स्टार्ट होने वाला है। मे भी अगर 19 जुलाई से स्टार्ट ये नहीं हो पाया तो ये 20 जुलाई से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ये 19 या 20 जुलाई से ये पूरा ट्रेडिंग जो चैलेंज है ये स्टार्ट होने वाला है। इसमें मैं पर डे एक ट्रेड करने वाला हूँ, वो सारे रूल हम आगे देखने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैलेंज में हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने वाले हैं। क्रिप्टो में हम ट्रेडिंग करेंगे, जिसमें मेनली जिसमें हम बिटकॉइन में इसमें ट्रेड करेंगे। कभी कभी हम इसमें इथेरियम या गोल्ड में अगर ट्रेड मिला, हमें दिखा ट्रेड, तो हम उसमें भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें हम बिटकॉइन में ट्रेड लेने वाले हैं। बाकी अगर इसके रूल की बात करें, जो इसमें क्या किस तरह का रूल होगा, इस चैलेंज में क्या क्या करना है नहीं करना है, तो उसकी अगर बात करेंगे तो इसका जो रूल है, इस ट्रेडिंग चैलेंज का जो रूल है, इसको हम स्टार्ट 10,000 के कैपिटल से कर रहे हैं। यानी कि हम 10,000 के कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इस चैलेंज में हम पैसे कमाने के लिए इस चैलेंज को नहीं कर रहे। हम इस चैलेंज को इसलिए कर रहे हैं, अपने डिसिप्लिन को हम सही करने के लिए इस चैलेंज को कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो पूरी तरह से डिसिप्लिन का काम है। जब तक आप इसमें इस डिसिप्लिन रह के ट्रेड नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। बाकी अगर ये 10K का कैपिटल से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। एट द एंड मंथ में अगर जितना ही प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो, हम उस चीज को नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि अगर मान लो ये 10,000 कैपिटल है तो हमें कम लग रहा है। यही अगर 10,000 कैपिटल के जगह पे ये कैपिटल 1 लाख रहता, यानी कि 1 लाख रुपए अगर कैपिटल रहता, और मान लो 10,000 के कैपिटल पे हमें एट द एंड मंथ में 30% रिटर्न आ रहा है, यानी कि हम 10,000 लगाए हैं और 1 महीने ट्रेड करने के बाद जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है, उन सारी चीजों को खत्म करने के बाद मेरे पास 30% का कैपिटल पे रिटर्न मिला है, यानी कि 3,000 रुपए का मैंने प्रॉफिट एट द एंड मंथ में मैंने किया है। तो मान लो अगर 1 लाख मेरा कैपिटल अगर उसी जगह पे रहता 10,000 की जगह पे, तो मेरा जो ये 30% कैपिटल का जो रिटर्न है, ये 3,000 की जगह पे 30,000 रुपए प्रॉफिट निकल के आता। ठीक इसी चीज को अगर हम जैसे ही इसके आगे बस जीरो बढ़ाना है, अगर इस कैपिटल को हम 2 लाख लेके जाएंगे और 30% ही अगर मेरा प्रॉफिट होगा मंथ के एंड में, तो ये जो कैपिटल का रिटर्न होगा ये 60,000 रुपये मेरा एट द एंड ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। तो ट्रेडिंग में बस ये देखना है जो आप कितने रिटर्न कमा रहे हो, बाकी बस जीरो बढ़ाओ, आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन उन सारी चीजों को करने के लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन। फर्स्ट थिंग डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर। सेकेंड क्या होना चाहिए? रिस्क मैनेजमेंट। आप कितना रिस्क ले रहे हो और कितना प्रॉफिट ले रहे हो। थर्ड, मनी मैनेजमेंट। आपके पास कितना कैपिटल है, आप उससे कितना क्वांटिटी, पोजीशन साइजिंग, आप कितना क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो। बहुत सारे लोग ये करते हैं जो कभी जैसे 10,000 का ट्रेड ले लिया, यानी कि मान लो 100 क्वांटिटी ले लिया, कभी वो 300 क्वांटिटी लिया, कभी वो 500 क्वांटिटी ले। तो इस तरह से जब आप ट्रेड करोगे तो होता क्या है, जो आप जब शॉर्ट क्वांटिटी से लोगे तो मान लो आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 300 क्वांटिटी से लिए तो मान लो आपका फिर से प्रॉफिट हो गया इसमें। लेकिन जैसे ही आप क्वांटिटी अचानक से बढ़ाओगे और 500 क्वांटिटी से लोगे, तो आपका जो लॉस होगा, तो ये 500 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपका लॉस दिखेगा, तो आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे और आराम से होप में बैठोगे, जो हो सकता है ये रिवर्स हो कि मेरे टारगेट को दे दे। इस वजह से बड़ा लॉस भी देखने को मिलता है।
तो इस चैलेंज को हम 10,000 के कैपिटल से स्टार्ट करने वाले हैं। 10,000 के कैपिटल से हम इस चैलेंज को स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें क्या होगा, जो रिस्क और रिवार्ड को जो का बात अगर हम करेंगे तो 1:2 का इसमें हम रिस्क और रिवार्ड रखने वाले हैं। 1:2 का क्या मतलब, जो अगर इसमें हम 100 रुपये लॉस कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट में हम 200 रुपये का प्रॉफिट करने वाले हैं। इन चीज़ों को हम इसमें यूज करेंगे। रिस्क रिवार्ड 1:2 रखेंगे। एट द एंड ऑफ मंथ प्रॉफिट कितना भी हो, हम उस चीज़ को अभी भी बोल रहे हैं, हम उस चीज़ को करने के लिए, देखने के लिए इस चैलेंज को नहीं ले रहे हैं। भले वो लॉस में ही मेरा मंथ क्लोज हो, 1,000-2,000 रुपये लॉस में ही क्लोज हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पर डे एक ट्रेड ही पर डे हमें करना है, ठीक है। उसके बाद मैक्स टू मैक्स जो लॉस इसमें हम करेंगे वो 500 से लेके 1,000 रुपये का मेरा एसएल वन डे, मतलब एक दिन में बहुत से बहुत हुआ तो 500 से 1,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा पर डे मैं लॉस करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद इसका जो जर्नलिंग होगा वो मैं डेली जर्नल मेंटेन करूंगा, जो मैंने क्या गलती किया है, क्या किया है। उस जर्नल को मेंटेन करने के लिए मैं पर डे लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो दोनों बनाने वाला हूँ। वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें मैं पर डे एक्सप्लेन करूंगा ट्रेड का लॉजिक क्या है, क्यों मैंने ट्रेड लिया, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। उसके बाद आफ्टर एग्जीक्यूट ट्रेड एसएल और टारगेट, कोई भी ट्रेड जब हम एग्जीक्यूट कर देंगे तो उसमें दो ही चीज उसके बाद होगा, या तो हम उसमें एसएल लेने वाले हैं या फिर हम टारगेट लेने वाले हैं। कुछ दिन पहले हमने एक और वीडियो इंट्रोड्यूस किया था जिसमें हम निफ्टी में ट्रेड करने वाले थे, यानी कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग इंडियन मार्केट में करने वाले थे। किसी कारणवश से हम वो चैलेंज स्टार्ट नहीं कर पाए, तो ये इस चैलेंज को हम अच्छे से करेंगे। और अगर उस इंडियन मार्केट के चैलेंज को अगर हम अभी स्टार्ट करते हैं तो उसमें जेन स्ट्रीट का जो मामला आया है उस वजह से वॉल्यूम जो है और इंडियन मार्केट में भी लो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हम पहले क्रिप्टो में करते हैं। क्रिप्टो में इस चैलेंज को हम करेंगे। उसके बाद अगर क्रिप्टो का चैलेंज पूरा हो जाएगा, आप लोग कहेंगे, तो हम इसे इंडियन मार्केट में भी स्टार्ट करेंगे। कोई नया चैलेंज हम इंडियन मार्केट में भी करेंगे। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो पहले से या स्टार्ट करने वाले हो और मेरे इस जर्नी में आप जुड़ना चाहते हो, अभी इस चैनल में भाग लेना चाह रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और बहुत ही मेहनत के बाद ये वीडियो एक बन के तैयार हो पाती है। तो आप वीडियो को लाइक कर दोगे तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलती रहेगी। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भले आप लॉन्ग टर्म तक इस चैनल से नहीं जुड़ पाओ, आप कुछ दिन जुड़ के देखो, अगर आपको अच्छा ना लगे, जो मैं सही कंटेंट नहीं बना पा रहा हूँ या सही नॉलेज आपको नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप अनसब्सक्राइब कर देना। बाकी आप किसी तरह का ओपिनियन हो, डाउट हो, कोई भी तरह का कुछ भी वीडियो रिलेटेड इशू हो, आप उसे कमेंट भी कर सकते हो, या कोई भी फाइनेंस या ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है आप उसे भी कमेंट कर सकते हो। साथ ही आप इस चैलेंज के रिगार्डिंग कुछ कमेंट करना चाहते हो तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हो। बाकी ट्रेडिंग करते रहो। नमस्कार।